क्या आपको पता है 95% ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मदद से अपना ट्रेड प्लान करते हैं, पर यहाँ पे 90% लोगों को आज भी वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है। एक वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको परफेक्ट एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस लगाने में मदद करता है और ये भी बताता है कि मार्केट कहाँ से अपने ट्रेंड को चेंज करेगा। जब से मैंने वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखा है, तब से मैंने काफी बड़े बड़े टारगेट्स को बुक किया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते टाइम हमारे मन में ये डाउट आता है कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम को यूज करना है और हमें बॉडी को कंसीडर करना है या फिर वीक को। सो इस वीडियो में मैं आपका हर एक डाउट को क्लियर करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मदद से एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसका एक्यूरेसी 85% है कि आपको कहां पे एंट्री लेना है, कहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है और कहां पे प्रॉफिट बुक करना है। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो की लेवल होता है ट्रेडिंग में, जिससे हमें बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ का पता चलता है। जैसे कि सपोर्ट एक तरह का फ्लोर होता है जहां से प्राइस बाउंस होकर ऊपर जाता है, इसलिए सपोर्ट एरिया के पास ट्रेडर बाइंग करना चाहते हैं, और वही रेजिस्टेंस एक तरह का सीलिंग होता है जहां से प्राइस रिजेक्शन लेकर नीचे आता है, इसलिए रेजिस्टेंस एरिया के पास ट्रेडर सेलिंग करना पसंद करते हैं। तो चलिए अब हम वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना सीखते हैं। देखिए, हम किसी भी सपोर्ट लेवल को तभी वैलिड सपोर्ट लेवल कंसीडर करते हैं जब प्राइस किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से दो या दो से ज्यादा बार रिजेक्शन लेता है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, प्राइस इस एरिया से रिजेक्शन ले रहा है, तो हम इस एरिया को वैलिड सपोर्ट एरिया कंसीडर करेंगे। और हम रेजिस्टेंस के लिए भी सेम करेंगे। जब प्राइस दो या दो से ज्यादा बार एक पर्टिकुलर एरिया से रिजेक्शन ले, तो हम उस एरिया को वैलिड रेजिस्टेंस एरिया कंसीडर करेंगे। चलिए इसे भी हम चार्ट में देख लेते हैं। प्राइस इस एरिया से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो ये एक वैलिड रेजिस्टेंस एरिया है। अब यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करते हैं, जिससे होता ये है कि प्राइस कभी इस सपोर्ट को थोड़ा ब्रेक कर देता है और कभी इस सपोर्ट को बिना टच किए हुए ही ऊपर निकल जाता है, और इन्हीं चक्रों में एक ट्रेडर कंफ्यूज होता है और उसे लॉस से सामना करना पड़ता है। अब अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन के बदले रेक्टेंगल बॉक्स का इस्तेमाल करें, तब हम काफी आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपके मन में डाउट था कि हमें बॉडी को कंसीडर करना है या फिर वीक को, वो भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे? जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इस रेक्टेंगल बॉक्स में कैंडल का बॉडी और उसका वीक दोनों ही इंक्लूडेड है। सो प्रॉब्लम सॉल्व। अब ऐसा भी नहीं है कि सपोर्ट के पास कोई ग्रीन कैंडल बनते ही आपको बाय कर लेना है और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये इतना ही आसान होता तो आप आज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते और आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते। देखो, एक ट्रेड में प्रॉफिट करने के लिए आपको इन 3 चीजों को मास्टर करना होगा और इसमें से तीसरा वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला, परफेक्ट एंट्री। अगर आपको सही टाइम में एंट्री लेना नहीं आता तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर निकल जाएगा और आप वेट करते ही रह जाओगे। दूसरा, प्रॉपर स्टॉप लॉस। अगर आप अपना स्टॉप लॉस सही जगह नहीं लगाते तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ऊपर जाएगा और आप ये सोचोगे कि काश मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और बड़ा रखता। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, प्रॉपर एग्जिट। अगर आप जल्दी प्रॉफिट को बुक कर लेते हो और आपके ट्रेड को एग्जिट करने के बाद मार्केट एक अच्छा रैली देता है, तो आप कभी भी छोटे प्रॉफिट लेकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इसलिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए इन तीनों चीजों को मास्टरी करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मदद से प्रॉपर एंट्री, परफेक्ट स्टॉप लॉस और एग्जिट करना सीखते हैं। ये निफ्टी 50 का 4 अप्रैल 2025 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर प्राइस बार बार इस पर्टिकुलर एरिया से रिजेक्शन लेकर ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपल से एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इंतजार करेंगे प्राइस का इस सपोर्ट के पास वापस आने का। और जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट के पास वापस आकर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम इस कैंडल के क्लोजिंग के पास एंट्री करेंगे और अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे इस सपोर्ट के थोड़ा नीचे
और टारगेट रखेंगे प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट। स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के थोड़ा नीचे होने के कारण अगर प्राइस फिर से इस सपोर्ट का रिटेस्ट करने वापिस आता है तो हम बेफिजूल के स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाएंगे। पर इस केस में प्राइस सीधा ऊपर जाते हुए हमारे प्रॉफिट टारगेट को हिट कर देता है। चलिए इसे हम और अच्छे से समझते हैं। यह निफ्टी 50 का 2 अप्रैल 2025 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर प्राइस मल्टीपल टाइम इस एरिया से रिजेक्शन लेकर नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर प्राइस को इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आने का इंतजार करेंगे। और थोड़ी देर बाद जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आकर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाता है तो हम इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद ट्रेड में एंट्री बनाएंगे और अपना स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर प्लेस करेंगे और टारगेट रहेगा रिसेंट स्विंग लो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले प्राइस नीचे जाने के बाद अचानक से एक रिवर्सल कैंडल बनाते हुए इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ब्रेक किया है। अब जिन्होंने भी अपना स्टॉप लॉस एकदम इस रेजिस्टेंस के पास रखा होगा उनका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, पर हम अब भी सेफ है तो हम सिंपल से वेट करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट ने हमारे टारगेट को एक बार फिर से हिट कर दिया। अगर हमने भी बाकियों की तरह अपना स्टॉप लॉस एकदम रेजिस्टेंस के पास लगाया होता तो बेफिजूल में हमारा भी स्टॉप लॉस हंट हो जाता, जबकि हमारा ट्रेड एकदम सही था। अब अगर आप पूरा प्रॉपर ब्रेकआउट होने का इंतजार करते हैं और जब मार्केट ब्रेकआउट करता है तब आप एंट्री लेते हैं, पर फिर मार्केट रिवर्स होके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, या फिर इससे भी बुरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट आपके प्रॉफिट टारगेट को हिट करता है, तो मैंने इस वीडियो में रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बीच के डिफरेंसेस को डिटेल में बताया है। आप इस पे क्लिक करके फेक ब्रेकआउट में फंसने से बच सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 50 लाइक्स का एम है, बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।